नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर देवांगन। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ साहित्य और साहित्यकार के बारे में ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास करूंगा। मेरी कोशिश यह रहेगी कि हम पूरे छत्तीसगढ़ी साहित्य के टॉप 300 साहित्य एवं साहित्यकार को ट्रिक के माध्यम से याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी क्रम में मैं सबसे शुरुआत करना चाहूंगा नरेंद्र देव वर्मा, जिन्होंने अपनी रचना लिखी है सुबह की तलाश, सोन्हा बिहान, अपूर्वा, मोला गुरु बनाई लेते, ढोला मारू, अरपा पैरी के धार, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें, तो आप सभी थोड़ा अजम्पशन कीजिए। नरेंद्र देव वर्मा की एक घर है और उसी सामने में अपूर्वा का घर है। अपूर्वा का घर, अपूर्वा चूंकि एक लड़की है, उस लड़की के पैर में पैरी है जो एकदम धारदार नुमा पैर है। यह सुबह की बेला में नरेंद्र देव वर्मा जैसे ही अपने बालकनी से निकलते हैं और अपूर्वा को देखते हैं तो देख करके ये कहते हैं मोला गुरु बने लेते, मोला गुरु बनाई लेते। तो उसके रिप्लाई में अपूर्वा नरेंद्र देव वर्मा को यह कहती है, चल हट, ढेला मारू। इस प्रकार ये सभी संवादें छत्तीसगढ़ी भाषा में होती है। बस इतना ही है ट्रिक दोस्तों। इतने ट्रिक के माध्यम से हम नरेंद्र देव वर्मा के साहित्य को याद कर सकते हैं। यहाँ नरेंद्र देव वर्मा का घर है, इसलिए नरेंद्र देव वर्मा साहित्यकार हैं। उनकी रचना सुबह थी, तो सुबह की बेला में हमने याद किया सुबह की तलाश। सुबह को छत्तीसगढ़ में बोलते हैं बिहान, इसलिए सोन्हा बिहान। अपूर्वा के घर में नरेंद्र देव वर्मा का घर था, इसलिए अपूर्वा उसकी रचना। अपूर्वा को देख करके नरेंद्र देव वर्मा बोलते हैं कि मोला गुरु बने लेते, तो मोला गुरु बने लेते उनकी रचना है। अपूर्वा बोलती है चल हट, ढेला मारू, तो ढेला मारू से क्या याद रखेंगे, ढोला मारू। अपूर्वा अपने पैर पर एक पैरी पहनी हुई थी, तो इस पैरी से हमको याद रखना है दोस्तों अरपा पैरी के धार। और चूंकि ये पूरा का पूरा जो बातचीत है, कन्वर्सेशन है, वो हर छत्तीसगढ़ी भाषा में हुआ है, इसलिए नरेंद्र देव वर्मा ने क्या किया है, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास किया है। इस प्रकार हमने नरेंद्र देव वर्मा के सुबह की तलाश, सोन्हा बिहान, अपूर्वा, मोला गुरु बनाई लेते, ढोला मारू, अरपा पैरी के धार और छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्विकास को हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। इसी क्रम में विनोद कुमार शुक्ल की रचना है दीवार पर खिड़की रहती है, नौकर की कमीज, जय हिंद, लगभग वह आदमी चला गया, खिलेगा तो दिखेगा। तो इसको कैसे याद करें, तो इसको ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद कर लेते हैं हम कि एक विनोद कुमार शुक्ल का घर है, जिसमें विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहते हैं। इसमें कौन रहता है, उसका नौकर रहता है। और इस घर के जो सामने है, उस घर के सामने में गार्डन है, जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और यहाँ पर जो सूर्य है वह उगा हुआ है। इधर से कोई एक आदमी चलता है, जाता है। यह आदमी मान लीजिए, ये आदमी जा रहा है, किधर जा रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। बस इतना ही है दोस्तों ट्रिक। अगर इसको आप अजम्पशन कर लेते हैं तो आप विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं को याद रख सकते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी का एक घर है, उन घर में खिड़की है, तो दीवार पर एक खिड़की रहती है, एक रचना। चूंकि उस घर पर कौन रहता है, नौकर रहता है। नौकर घर के बाहर अपना कमीज टांग के रखता है, तो नौकर की कमीज। नौकर जब यहाँ पर उसकी कमीज को टांगते रहता है तो एक आदमी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए आता है और इस नौकर को देखते हुए क्या बोलता है, जय हिंद। थोड़ी देर बाद वह आदमी जय हिंद बोल करके चला जाता है। तो लगभग वह आदमी चला गया और ये सूर्य जब उगता है तो ये फूल क्या होता है, खिलता है। जब खिलता है तब ये दिखता है, तो इससे हम क्या याद रखेंगे, खिलेगा तो दिखेगा। इस प्रकार विनोद कुमार शुक्ल की जो रचना है
दीवार पर एक खिड़की रहती है, नौकर की कमीज, जय हिंद, लगभग, वह आदमी चला गया और खिलेगा तो दिखेगा। इस प्रकार हमने विनोद कुमार शुक्ल और नरेंद्र देव वर्मा के इस साहित्य को हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया है। आते हैं दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया। लक्ष्मण मस्तूरिया के साहित्य हैं हमू बेटा भूया के, सोना खान के आदि, माटी कहे कुम्हार से, छत्तीसगढ़ के माटी, मैं छत्तीसगढ़िया हूं, मोर संग चलाओगे, गवई गंगा। ये इतने सारे जो रचनाएं हैं, ये रचना लक्ष्मण मस्तूरिया की है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से क्या याद करें, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक लक्ष्मण है और ये इसको मैं बदल देता हूं हेमू। हमू को हमने क्या कर दिया, हेमू। तो लक्ष्मण और हेमू ये दोनों किसके बेटे रहे होंगे, तो दोनों क्या है, भाई। लक्ष्मण और हेमू दोनों भाई कहां गए, सोना खान गए, सोना खान। सोना खान में उनको एक मिला कुम्हार जो माटी से बर्तन बनाता था। कौन, माटी से बर्तन बनाता था। तो ये कुम्हार लक्ष्मण और हेमू को यह बोलता है, मैं छत्तीसगढ़िया हूं, मैं छत्तीसगढ़िया हूं, मोर संग चला, कहां जाना है, संग में गवई गंगा, मतलब गंगा के गांव चलना है। कहां जाना है, गंगा के गांव जाना है। तो इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से ये पूरी रचना याद हो गई कि लक्ष्मण और हेमू दोनों जो भाई हैं वो सोना खान के, सोना खान में जो कुम्हार था, कुम्हार से उनका मुलाकात हुआ, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था, उसने कहा कि मैं छत्तीसगढ़िया हूं, मोर संग चला, कहां चलना है, गंगा के गांव। इस प्रकार जो हमू और लक्ष्मण जो बेटा थे, उससे हमू बेटा भूया के, सोना खान गए, उससे सोना खान के आगे कुम्हार से मुलाकात की है। तो चूंकि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, इसलिए माटी का है कुम्हार से, और छत्तीसगढ़ की माटी, और कुम्हार ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़िया हूं, तो मैं छत्तीसगढ़िया से ही मैं छत्तीसगढ़िया हूं, इसकी रचना। और मोर संग चला, उससे मोर संग चला, और कहां, गंगा के गांव से गवई गंगा। इस प्रकार लक्ष्मण मस्तूरिया का यह जो रचनाएं हैं, इस प्रकार ये ट्रिक के माध्यम से हमें याद हो गया। अगला देखते हैं गोपाल प्रसाद मिश्र। गोपाल प्रसाद मिश्र का सुदामा चरित्र, राम प्रताप, जैमिनी अश्वमेध, खूब तमाशा और भक्ति चिंतामणि। तो इस रचनाओं को कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करें, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, गोपाल, क्योंकि गोपाल क्या है, श्री कृष्ण जी का नाम है, और उनका परम मित्र है सुदामा। तो गोपाल और सुदामा दो दोस्त हैं। ये दोनों दोस्त कहां गए, राम प्रताप के पास गए। कहां, राम प्रताप के पास गए, क्यों, जामुन खाने के लिए। जैमिनी से हमने क्या बनाया, जामुन, जामुन खाने के लिए गए। कहां गए, घोड़े से जंगल गए। ये अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा से जंगल गए। कौन कौन, गोपाल, सुदामा, राम प्रताप, तीनों जामुन खाने के लिए कहां गए, जंगल गए। और जंगल में उन्होंने खूब चिंतन मनन किया, खूब से खूब तमाशा, और चिंतन मनन से भक्ति चिंतामणि। यह इस प्रकार ये गोपाल प्रसाद मिश्र की यह पूरी ट्रिक के माध्यम से सुदामा चरित्र, राम प्रताप, जैमिनी अश्वमेध, खूब तमाशा और भक्ति चिंतामणि हमने साहित्य को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। इसी क्रम में मुकुटधर पांडे और बंशीधर पांडे की रचनाओं को हम याद करेंगे। मुकुटधर पांडे की रचना है मेरा हृदय पान, पुर्री के प्रति, सैलबाला, पूजा के फूल, लक्ष्मा और परिश्रम। ये मुकुटधर पांडे की एकदम प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखें, मुकुटधर जो पांडे हैं, वो मुकुटधर पांडे एक लाइन बस ये बोलते हैं कि मेरा हृदय पुर्री के प्रति, मेरा हृदय पुर्री के प्रति क्या है, सैल है। सैल मतलब पत्थर, और पूजा के लिए लक्ष्मा मतलब होता है पल, और पूजा के लिए क्या है, लक्ष्मा है। मतलब इतने उत्सुक हैं कि ये परिश्रम करने के लिए एकदम आगुर है। तो बस इतना ही ट्रिक है दोस्तों कि ये मुकुटधर पांडे क्या बोलते हैं, मेरा हृदय पुर्री के प्रति सैल है, और पूजा के लिए लक्ष्मा,
मतलब पल है। क्योंकि ये परिश्रम करने वाले हैं तो मेरा हृदय पानी की रचना पूर्वी के प्रति से पूर्वी के प्रति, शैल से शैल वाला, पूजा के लिए से पूजा के फूल, और लक्षमा इसकी खुद की रचना है, और एक परिश्रम करने के लिए आतुर रहते हैं तो एक परिश्रम की रचना हुई। इसी क्रम में बंसीधर पांडे की एक रचना है हीरू की कहानी और विश्व का फल। तो अब यहां से देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति बंसी पकड़ता है, तो हम क्या कहते हैं कि यह बहुत हीरोपंती कर रहा है। ठीक है, तो बंसी पकड़ता है तो बंसी पकड़ने से हमको क्या लगता है कि यह हीरो बन रहा है। ठीक है, क्यों हीरो बन रहा है? क्योंकि ये बंसी बजा रहा है। बंसी को हम क्या बोलते हैं? तो विसल बजा। ये हमारा एक मूवी का गाना भी था, विसल बजा। तो बस इतना ही है ट्रिक दोस्तों। बंसी से बंसीधर पांडे, बंसी पकड़ना, हीरो से हीरू की कहानी, और विसल बजा से विश्व का फल। इस प्रकार बंसीधर पांडे की हीरो की कहानी और विश्व का फल हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।